कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्त, अगर तेरी भी जिंदगी में संकट के बादल छाए हैं और लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो याद रखना तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत इतनी महान है कि इस खेल के लिए खुद ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस खेल को किस लिहाज से देखते हो और इसे खेलते हो। यह खेल बड़ा निराला है क्योंकि इसमें तुम्हें कोई हराने वाला नहीं होता। यहाँ तुम्हारी हार भी तभी होती है जब तुम खुद उसे स्वीकारते हो। अगर तुम हार नहीं मानते और संघर्ष करते रहते हो तो आज नहीं तो कल यहाँ कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है। अगर विश्वास नहीं होता तो आज जो रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे सुनकर आपको सिर्फ विश्वास ही नहीं होगा, आपका खून खोल जाएगा कुछ कर गुजरने के लिए। इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था जिसकी कामयाब होने की आग देखकर ऊपर वाले ने उसके साथ एक खेल खेला, और वो खेल भी कोई छोटा मोटा नहीं था। इस खेल में उस इंसान ने लगभग अपना सब कुछ गंवा दिया। उसके पास कुछ बचा था तो वो थी उसके मन में जलती वो आग जो बस कामयाब होने के लिए धधक रही थी। और अंत में इसी आग ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां लोग सिर्फ कामयाब नहीं होते बल्कि वो ऐसी कामयाबी को हासिल करते हैं कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है और कभी मिटाने से भी नहीं मिटता। इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसे ही महान शख्सियत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बस याद रखना कि इस कहानी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकाल देना। उसे अपने दिल और दिमाग में इस कदर बैठा लेना कि जब तुम्हें ऐसा खेल खेलना पड़े तब तुम इसी कहानी को याद करके अपनी जीत पक्की कर सको। 14 अगस्त 1821 मतलब आज से यही कुछ 200 साल पहले फ्रांस के एक दूर दराज वाले इलाके में उस महान शख्सियत का जन्म हुआ जिसने मुझे यह सिखाया कि स्ट्रगल का असली मायनों में मतलब क्या होता है। उस इंसान ने स्ट्रगल शब्द का मतलब बचपन से ही जान लिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी का स्ट्रगल तो उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो गया था। उसके पिता एक छोटे किसान थे। जब वो 10 साल का था तब उसकी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और यह शादी उसके लिए एक बहुत ही बड़ी आफत ले आई, क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा हमें 90s की फिल्मों में दिखाया जाता था, जहाँ सौतेली माँ बेटे के साथ बड़े जुल्म करती है। खुद ही सोचो यार, जो हम फिल्मों में देखते हैं उस तरह का एक्सपीरियंस उसने अपनी लाइफ में किया था। उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर इतना जुल्म करती थी कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उस समय फ्रांस के साथ पूरे यूरोप में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था, इसलिए वहाँ के सिटीज में स्किल वर्क सीखने की और करने की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने घर को अलविदा कह दिया और पेरिस की ओर रवाना हो गया। उसके गांव से पेरिस लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी गाड़ी से पेरिस पहुंच सकता था, इसलिए उसने यह 500 किलोमीटर का सफर पैदल चल के पार किया। उसे यह डिस्टेंस चल के पार करने में 2 सालों का समय लगा। इन 2 सालों के सफर में उसने अपने पेट को संभाले रखने के लिए कई जगह काम किया। जहाँ सिर ढकने के लिए जगह मिली उसने वहाँ रातें काटी। लेकिन 13 साल की उम्र में शुरू हुआ ये सफर 15 साल का होने के बाद खत्म हुआ। सोच रहे हो उस इंसान का अपने सपने के प्रति डेडिकेशन कितना विशाल रहा होगा, लेकिन उसकी लाइफ की असली जर्नी तो यहाँ से शुरू हुई। जैसे ही ये पेरिस पहुँचा, यहाँ उसके लिए सब नया था। वो जिस इलाके में था और जिस जगह खड़ा था वो बिल्कुल ही अलग थी। जो काम वहाँ हो रहा था, जिस तरह वहाँ लोग अपना जीवन बिता रहे थे, उन्हें देखकर उसे एक बात की तो पक्की गारंटी थी कि इस अनजान दुनिया में वो एक जाना माना नाम बनने वाला है। और इसके लिए जो ताबड़तोड़ मेहनत होने वाली थी उसके लिए भी उसने कमर कस ली और अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ काम की तलाश में लग गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, उस समय फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था, इसलिए उसे काम आसानी से मिल गया। लेकिन इस काम से उसे उतना ही पैसा मिलता था जिससे कि वो अपना पेट भर सके। सिर ढकने के लिए भी उसके पास कोई छत नहीं थी, इसलिए उसने ठंडी, गर्मी और बारिश ऐसे सभी दिनों को अपने ऊपर एक कंबल ओढ़कर काटा। और उसे इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं था, उसे बस अपने काम की चिंता रहती। वो जो काम कर रहा था उसे अपने काम में माहिर होना था, प्रोफेशनल बनना था। इसी कारणवश उसने उतने से पैसों में भी संतोष कर लिया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब तक कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसा नहीं जाता तब तक उसे धार नहीं आती, और जब तक उसे धार नहीं आएगी वो कुल्हाड़ी कहने के लायक नहीं है। उसने भी खुद को कुल्हाड़ी मानकर काम में झोंक दिया। इस दौरान उसने लकड़ी से अलग अलग चीजों को बनाना सीख लिया था। काफी दिनों तक काम करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि अब उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर वो एक अच्छे काम की तलाश में निकल गया और एक जगह उसे जैसा चाहिए था वैसा काम मिला। अब क्योंकि इतने दिन पत्थर पर घिस के इस कुल्हाड़ी को धार आ चुकी थी, इसलिए जब उसे यह काम मिला तो उसे इसके बदले पहले से भी अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। वो अपने काम में इतना माहिर हो चुका था कि जिस कलाकारी से वो लकड़ी और लेदर की चीजें बनाता, उसे देखकर उसका मालिक भी उससे काफी इम्प्रेस हो गया। उसकी कलाकारी से बनी चीजें पेरिस में काफी पॉपुलर होने लगी थी। कहते हैं ना, जब कोई अपने काम को ही अपना धर्म मान लेता है तब उसे भगवान से कह लो या प्रकृति से वरदान पे वरदान मिलने लगते हैं। हमारे हीरो को अपने काम के प्रति कितनी निष्ठा थी यह तो आपने अभी तक जान ही लिया है। इसी निष्ठा को देखकर उसकी लाइफ में एक और पॉजिटिव घटना घटी। इसी दौरान एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए फ्रांस में ट्रेन भी शुरू हो चुकी थी। आप सोच रहे होंगे ट्रेन के शुरू होने से क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, ट्रेन शुरू होने से हमारे हीरो की लाइफ ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि सामान ढोने के लिए तिजोरी जैसे बड़े बड़े बॉक्सेस की जरूरत होती थी। इसलिए जब ट्रेन शुरू हुई तब इन बॉक्सेस की डिमांड कई गुना बढ़ गई।
हमारे हीरो ने इस अवसर का फायदा उठाने का सोचा और बॉक्सेस बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे कि हमने अब तक कहानी में जान लिया है कि हमारा हीरो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तो एक कलाकार था। इसलिए जब कंपटीशन बढ़ने लगा तब उसने कुछ नया करने का सोचा। इसी दौरान उसने बॉक्स इंडस्ट्री में लूप होल खोज निकाले। उसने पाया कि उस वक्त जो बॉक्सेस बन रहे थे वो ऊपर से राउंड होते थे, जिस वजह से एक के ऊपर एक बॉक्सेस को नहीं रखा जा सकता था। उसने ये भी पाया कि बॉक्सेस लेदर की बनी होती थी, इसलिए वो बारिश में भीगकर जल्दी खराब हो जाती थी। इसलिए उसने बॉक्सेस को फ्लैट बनाना शुरू किया और लेदर की जगह उसने कैनवास का यूज करना शुरू कर दिया, जो वाटर प्रूफ भी होता है और टिकाऊ भी। इन बदलावों के साथ उसने बॉक्सेस बनाई और बेचना शुरू किया और देखते ही देखते बॉक्सेस की इंडस्ट्री में उसने खुद की ही मोनोपोली स्थापित कर ली। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि फ्रांस की महारानी ने उसे अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। इसके बाद और भी कई शाही लोगों ने उससे ही बॉक्स बनवाना शुरू कर दिया। उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका था, इसलिए उसने अपना खुद का वर्कशॉप खोल लिया। उसकी कारीगरी का जादू पूरे फ्रांस में इस कदर छा गया था कि उसने कलाकारी के क्षेत्र में कई अवार्ड जीते। लेकिन ये जिंदगी का खेल है, इसमें कामयाबी मिलने के बाद भी संघर्ष रुकता नहीं, वो चलता ही रहता है। हमारे हीरो की जिंदगी में फ्रांसी पर्शियन वार ने एक नया संघर्ष शुरू कर दिया। इस युद्ध के दौरान फ्रांस में सब कुछ नष्ट हो चुका था, लेकिन इस संघर्ष के दौरान उसको अकेले संघर्ष नहीं करना था, बल्कि इस बार तो उसका पूरा परिवार उसके साथ था। जब युद्ध थमा और वो शहर वापस आई तब उनकी पूरी वर्कशॉप बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उसने अपनी लाइफ में हारना नहीं सीखा था। इस बार भी वो कहाँ हार मानने वाला था। उसने अपनी वर्कशॉप फिर से खड़ी करी और बस कुछ ही दिनों में उसकी वर्कशॉप पहले से भी ज्यादा चलने लगी। अब की बार वो बैग्स की इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया। उसने बैग्स पे अपनी कलाकारी का जादू बिखेरा। जिन बैग्स को कोई पूछता तक नहीं था, अब वो धड़ल्ले से बिकने लगी थी। आगे उसने ऐसी कई कारीगरियां करी और आम चीजों को खास बना डाला। उसकी वर्कशॉप अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। उसके प्रोडक्ट्स अब आसपास के देशों में भी बिकने लगे थे और देखते ही देखते एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू हुआ ये बिजनेस एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। आज की अगर बात करें तो यह कंपनी लग्जरी प्रोडक्ट्स की दुनिया की किंग है। यह लग्जरी प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है और यह कंपनी जिस इंसान के खून पसीने से बनी है, मतलब कि जिस शख्सियत की जीवन गाथा आज हम सबने जानी, वो इंसान है लुइस विटोन, जिनके नाम से ही आज यह कंपनी चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लुइस विटोन ने बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, तो क्या इसी वजह से इनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ? नहीं। जिंदगी के संघर्षों को कैसे एक अवसर में बदलना पड़ता है, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कैसे छोटी छोटी पगडंडियों से गुजरना पड़ता है, और जिंदगी हमें कितना भी नीचे सरकाने की कोशिश क्यों ना करे, उससे मुकाबला करके हमें जीत हासिल करनी पड़ती है। ये संदेश देने की वजह से लुइस विटोन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, मुझे यह तो नहीं पता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन का सारांश क्या है, लेकिन आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, यह कहानी सबको एक बात जरूर सिखाती है कि संघर्षों का डट के सामना करना चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनकर अगर आपके मन में भी कुछ हलचल हुई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए।